तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है दोनों मास्टर्स के सामने अपना सर झुकाता है और दोनों को अपना मास्टर मान लेता है। तो हमारे सोल्वी के पास अब यहाँ पर दो मास्टर्स हैं, मास्टर आरहान चो जो कि आइस विच के नाम से फेमस है और वो काफी सा स्पेशल जैंग एनर्जी वाली टेक्निक को यूज करती है जिसे क्रिम्सन डीमन हैंड्स टेक्निक कहा जाता है। और उसकी टेक्निक एक डिवास्टेटिंग टेक्निक है, यानी कि वो एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन वाली टेक्निक है जिससे हम लोग यहाँ पर बहुत सारी पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और धमाका कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर वो ऐसे वॉरियर्स के अंदर आती है जो कि बहुत ही कम इस टेक्निक को मास्टर करते हैं। ये टेक्निक मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मास्टर आकमी जिसे फ्रोजन मून डीमन कहा जाता है, उसकी स्पेशल टेक्निक सो शिंसु स्कूल की तरह की टेक्निक है जिसमें वो आइस क्रिस्टल्स को यूज करता है। लेकिन वो सो शिंसु से उसके बेसिक्स थोड़े से अलग है, लेकिन है वो तकरीबन वैसी ही एक टेक्निक, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एक ऐसी टेक्निक जिससे यहाँ पर काफी सारी डिस्ट्रक्शन पावर क्रिएट की जा सकती है। लेकिन खास तौर पर ये जो आइस वाली टेक्निक है ये टाइम बाइंडिंग के लिए यूज की जाती है, यानी कि टाइम को स्लो करने के लिए। जैसे कि हमारा सोल्वी पहले भी सो शिंसु स्कूल की हाई लेवल की टेक्निक सुप्रेशन टेक्निक को यूज कर चुका है। तो मास सोल्वी कहता है कि ये बहुत ही बड़ा किस्मत का ट्विस्ट है जिसमें मुझे यहाँ पर दो मास्टर्स मिल गए हैं, दो अजीबोगरीब बहुत ही पावरफुल मास्टर जो कि मुझे सिखा रहे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ यही चाहा था कि मुझे एक मास्टर मिले जो कि मुझे सही रास्ता और सही गाइडेंस दे सके। और इस वक्त तो मेरे पास दो दो मास्टर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे सिखा नहीं रहे बल्कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो मास्टर आखिरी रात के वक्त हमारे सोल्वी को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर उसकी फिजिकल बॉडी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका एक्सटर्नल मजबूत हो सके। तो रात के वक्त वो उसे माउंटेन के ऊपर चढ़ाते हैं, एक बड़ा सा भारी पत्थर उठाकर उसे कहता है कि आप जल्दी से ऊपर चढ़ते रहो। और सोल्वी की हालत काफी खराब हो रही होती है। सोल्वी कहता है कि ये क्या इतना भारी पत्थर लेकर, क्या ये भी यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा है? मैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को तो कब से खत्म कर चुका और अब मुझे यहाँ पर मेंटल एनर्जी वाली टेक्निक्स की जरूरत थी। तो मास्टर चलाकर उसे कहता है कि आप वहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे की तरफ चढ़ते जाओ। ऊपर पहुंचने तक अगर पत्थर गिरा या फिर तुम रुके तो दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हें फिर यहाँ पर नीचे माउंटेन से जाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। और याद रखना कि तुम्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी एक्सटर्नल की को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, तब तुम यहाँ पर अपनी इंटरनल की को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। क्या तुम्हें समझ आ रही है? तुम्हारा सोल्वी चलाकर कहता है कि जी सर मुझे समझ आ रही है। तो उसे कहता है मुझे आवाज नहीं आई, फिर से यहाँ पर चलाकर कहो। तो सोल्वी फिर से चलाकर कहता है। तो सोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर आक भी यहाँ पर मेरे स्टैमिना को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है ताकि मेरी फिजिकल बॉडी यानी मेरे मसल स्ट्रॉन्ग हो गए तो मेरा स्टैमिना बढ़ेगा। और दूसरी तरफ दिन के वक्त वो यहाँ पर क्रिम्सन डीमन हैंड स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर रहा है जो कि ब्लड डीमन टेक्निक में से एक है। तो मास्टर सोल्वी कहता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ से ये टेक्निक है जिसमें मुझे यहाँ पर इस मास्टर आरहान के टॉर्चर को सहना पड़ता है। तो मास्टर आरहान जो होती है उसके सामने वहां पर एक जार लेकर आती है जिसके अंदर उसने रेत भरी होती है। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर क्रिम्सन डीमन हैंड टेक्निक को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे हाथों को मजबूत होना चाहिए ताकि तुम इस टेक्निक को अनलीश कर सको। तो मास्टर सोल्वी कहता है तो मास्टर मुझे क्या करना होगा? तो उसे कहती है कि वैसे तो यहाँ पर इस टेक्निक को जो मास्टर करते हैं वो लोग यहाँ पर इसे आयरन पाम टेक्निक की तरह भी देखते हैं, जिसमें यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों को मजबूत बनाने के लिए अपनी एनर्जी के साथ उसे कवर करना होता है और दीवार के ऊपर या फिर आयरन के ऊपर पंचेस मारने होते हैं। लेकिन मेरा तरीका तो उससे बहुत ज़्यादा अलग है। अगर तुम यहाँ पर डिमोनिक तरीके से इसको सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर इस रेत के अंदर अपने हाथ डिप करके रखने होंगे। तुम्हें अपने हाथों को इसके अंदर बस डिप करके रखना है, तब तक डिप करके रखना है जब तक मैं यहाँ पर ये नहीं कहती कि तुम यहाँ पर रेडी हो, जब तक कि यहाँ पर तुम्हारे हाथों के ऊपर इसका असर होना बंद हो जाए। तुम्हारा सोल्वी जब उस जार के अंदर देखता है तो वहां पर उसके अंदर काफी सारे पॉइजनस कीड़े होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि ये रेत बहुत ज्यादा पॉइजनस है क्योंकि इसके अंदर पॉइजनस कीड़े हैं। जैसे तुम अपने हाथ इसके अंदर डिप करोगे वो कीड़े तुम्हें काटना शुरू करेंगे और उनका पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा। तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक दर्द होने वाला है, इतना दर्द कि तुम अपने हाथों को बाहर निकालने की कोशिश करोगे। तो मास्टर सोल्वी कहता है कि मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर इससे कोई इंप्रूवमेंट होगी? तो मास्टर उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका एंटीडोट है। अगर तुम यहाँ पर मरने वाले हुए तो मैं एंटीडोट देकर तुम्हें बचा लूंगी। सोल्वी कहता है मास्टर कहीं तुम मेरी टांग तो नहीं खींच रही? तो इसी के साथ ही मास्टर काफी गुस्सा आ जाती है, अपने पास से अपनी विप निकालती है और सोल्वी की तशरीफ के ऊपर जबरदस्त अटैक करती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से अपने हाथ इस जार के अंदर डालो। या फिर मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार डालती हूँ। तो सोल्वी कहता है नहीं नहीं मैम ऐसी बात नहीं, मैं अभी अपने हाथ डालता हूँ। तो सोल्वी उस रेत के अंदर अपने हाथ डाल देता है, जहां पर कीड़े उसे काटते हैं उसके हाथ रेड हो जाते हैं, वहां पर पॉइजन उसके हाथों के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा सोल्वी दर्द की वजह से अपने हाथ बाहर निकालता है, मास्टर इसी के साथ ही पीछे से अपने हंटर के साथ उसकी तशरीफ के ऊपर कूदती है। जब उसे मारती है तो इसी के साथ सोल्वी वहां पर जोर जोर से चिल्लाता है और फिर से अपने हाथ रेत के अंदर डाल लेता है। तो सोल्वी कहता है कि जहाँ पर दिन रात मेरी ट्रेनिंग चल रही है मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता और इसी के साथ ही वहां पर वक्त गुजरता जाता है। और मास्टर सोल्वी कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर मुझे कितने महीने हो चुके हैं इनके साथ ट्रेनिंग करते हुए और अब तो यहाँ पर मेरी स्टैमिना वाली ट्रेनिंग और भी ज्यादा
आगे बढ़ती जा रही है। पहले मैं जहाँ पर वो पत्थर उठाकर ऊपर बढ़ रहा था और अब जहाँ पर मैं माउंटेन के साथ लटका हुआ हूँ। फिर साथ ही वो बताता है कि मास्टर आर्क भी यहाँ पर मुझे बैलेंसिंग की टेक्निक सिखा रहा है, जिसमें यहाँ पर मुझे एक रस्सी के ऊपर चलना है और साथ ही वो मेरे ऊपर पत्थर थ्रो करता है। मैं बार बार ऊपर से नीचे गिरता हूँ लेकिन अपना बैलेंस नहीं बना पाता। और दूसरी तरफ मास्टर आरहान उसे स्पेशल टेक्निक सिखा रही होती है, जिसमें वो अपने हाथ में रेत पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस रेत को पकड़ना है, यानी कि जितनी रेत मेरे हाथ में तुम्हें इतनी ही रेत को उठाना होगा इस जार के अंदर से। और इस बात को याद रखना कि रेत के दाने उतने होने चाहिए जितने रेत के दाने मेरे हाथ में हैं। तुझे एक बहुत ही टफ टेस्ट होने वाला है, क्योंकि रेत के दानों को गिनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पर वो अपनी सेंस की वजह से, क्योंकि उसने यहाँ पर जिस टेक्निक को मास्टर करना है क्रिम्सन डीमन वाली, उसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी शार्प होनी चाहिए। तो वो मास्टर के जितने उसे रेत के दाने उठाने पड़ेंगे। तो मास्टर सोल भी कहता है ये प्योर टॉर्चर है। मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि मास्टर्स को मुझे टॉर्चर करने में बहुत सा मजा आ रहा है। वो लोग यहाँ पर बार बार मेरे पर अटैक करते हैं। मास्टर आर्क भी मेरे पर पत्थर फेंकता है। मास्टर आरहान मेरे पर विप के साथ अटैक करती है। वो बार बार यहाँ पर मेरे पर अटैक करती है। मैं कोई गलती करता हूँ तब भी अटैक करती है, जब कोई गलती होने वाली होती है तब भी वो अटैक करती है, और जब कोई गलती नहीं भी होती तब भी मेरे पर अटैक करती है। तो सोल भी कहता है कि कभी कभी तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि काश मैं यहाँ पर मर जाऊँ और दोबारा से रीस्टार्ट करके इन मास्टर्स के पास आऊँ ही नहीं, या फिर मैं इनके सामने आकर ये बात ना करूँ कि ये मुझे अपना डिसाइपल बना ले। साथ ही हमारा सोल्वी से एक बात से लेकर हैरान भी होता है कि जब जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वैसे वैसे उसे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं, जैसे कि वो पहले से बेहतर होता जा रहा है। तो हमारा सोल्वी कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर बेहोश हो जाता हूँ तो उसके बाद जब मैं उठता हूँ पूरी तरह से हील हो चुका होता हूँ। मेरी एनर्जी पूरी तरह से वापस आ चुकी होती है, और साथ ही मैं जब यहाँ पर एनर्जी डिप्लीट करता हूँ तो मेरी एनर्जी बड़ी तेजी के साथ वापस आ जाती है। तो हमारा सोल भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी लोअर बॉडी के अंदर जो डेंटियाज हैं, जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, वो पूरी तरह से एक्टिवेट होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मास्टर आरहान मेरी तशरीफ के ऊपर जो अपने हंटर से अटैक करती है वो जानबूझकर अटैक कर रही है ताकि मेरी बॉडी के अंदर जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट किया जा सके। जितना ज्यादा वो उनके ऊपर अटैक करती है उतना ज्यादा वो एक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा ही है। वो मुझे यहाँ पर कोई सजा नहीं दे रही, बल्कि वो यहाँ पर मेरे फ्लो को ज्यादा मैक्सिमम करना चाहती है। और दूसरी तरफ हमारा सोल भी कहता है कि जब मैं यहाँ पर रस्सी के ऊपर चलता हूँ या फिर मैं यहाँ पर दूसरी तरह की ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और साथ ही हमारा सोल भी कहता है अब तो यहाँ पर मास्टर मेरे पर पत्थर फेंकते हैं तो मैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर पत्थरों को भी अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी ट्रेजेक्टरी को देख सकता हूँ, मैं सामने से आने वाले पत्थरों को देख सकता हूँ। तो मास्टर आर्क भी इस बात से काफी खुश होता है कि लड़का बड़ी तेजी के साथ सीख रहा है। तो अब यहाँ पर फाइनली थोड़े से टफ पार्ट की बारी आती है, जहाँ पर हमारा सोल भी जो होता है उनकी टेक्निक्स को थोड़े अगले लेवल पर पहुंचाने वाला है। जहाँ पर मास्टर आरहान उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हें इस जार के अंदर से रेत को अपनी मुट्ठी में भरना होगा, लेकिन बिना इस जार को टच किए। वो उसे काफी फासले के ऊपर खड़ा करती है और कहती है कि अब क्रिम्सन डीमन टेक्निक को यूज करते हुए इस रेत को अपनी तरफ बुलाओ और सारी रेत तुम्हारी मुट्ठी के अंदर आनी चाहिए। अब जल्दी से यहाँ पर तैयार हो जाओ। हालांकि सुनने में काफी मुश्किल लगता है क्योंकि सोल्वी ने अभी तक यहाँ पर क्रिम्सन डीमन टेक्निक को परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसने यहाँ पर अपने हाथों को उस रेत के अंदर डिप करके रखा था। वो उस हाथों को डिप करने का मकसद कुछ ना कुछ तो था जरूर। तो क्या यहाँ पर मां सोल्वी पहली बार में ये कर पाएगा? क्या वो जार के अंदर से बिना हाथ लगाए वहां पर से रेत उठा पाएगा और टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं?